ओम शांति। आदिदेव ब्रह्मा बाबा किस प्रकार से शिव बाबा का रथ बनकर, निमित्त बनकर सारे विश्व का कल्याण करते, उसे हम अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन में आज का हमारा विषय है मानवता का पतन और देवीय शक्ति का उदय। और देवीय शक्ति का उदय। लोह युग की एक सच्ची कहानी। लोह युग किसे कहते हैं? कलयुग। लोह युग की शुरुआत हमने पहले सतयुग, त्रेता और द्वापर युग ये कर लिया है, और अब हम करेंगे कलयुग का कैसे आरंभ हुआ। आधुनिक प्रगति के पीछे एक सुनहरा झूठ। चारों तरफ से दिखाई देता है कि हमने बहुत उन्नति कर ली है, बहुत तरक्की कर ली है, परंतु उसके पीछे एक सुनहरा झूठ छिपा हुआ है। जब हम ऐतिहासिक रूप से लोह युग के रूप में जाने जाने वाले युग में प्रवेश करते हैं, तो कुछ भ्रामक रूप से प्रेरणादायक लगता है। यूरोप में पुनर्जागरण, अन्वेषण की भव्य यात्राएं, कला, विज्ञान, विचार में सफलताएं, ये सब प्रगति की तरह दिखता है। अनेक प्रकार के मत, अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के सब ऐसे लगता है कि अब हम बहुत एडवांस हो गए हैं, सब मिलकर के चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन इस चमकदार मुखौटे के पीछे कलयुग का असली चेहरा छिपा था। एक ऐसी दुनिया जो सत्य से नहीं बल्कि लालच से प्रेरित थी। साम्राज्यों का विस्तार उत्थान के लिए नहीं बल्कि प्रभुत्व के लिए हुआ। विजेता खोज के झंडे लेकर आए, लेकिन विनाश के निशान छोड़ गए। क्रोध, अहंकार और अहंकार ने मानव जाति के दिल पर कब्जा कर लिया। उदाहरण, जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो धन और शक्ति के नाम पर मूल सभ्यताओं का सफाया कर दिया। यह पैटर्न वैश्विक स्तर पर दोहराया गया। जो मिला उसको मारना है, खत्म, उनकी सारी चीजें हमारी। विज्ञान का उत्थान और अध्यात्म का पतन, ये लोह युग की विशेषता है। विज्ञान आगे बढ़ा, मशीनों ने हाथों की जगह ले ली, शहर बढ़े, लोकतंत्र ने राजाओं की जगह ले ली, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें खो गई। आत्मा का ज्ञान खो गया।
आत्म चेतना गायब हो गई, शरीर चेतना ने उसकी जगह ले ली। बुद्धि बाहर की ओर मुड़ गई, भौतिक में आध्यात्मिकता को भूल गई। इसके साथ ही आंतरिक शांति, पवित्रता और उद्देश्य धीरे धीरे बिखर गए। उदाहरण क्या है? हथियार अधिक शक्तिशाली हो गए, आविष्कारों ने जीवन को तेज तो बनाया लेकिन संतुष्टिदायक नहीं। और इस दौड़ में परमाणु बम बनाए गए जो हमारे द्वारा बनाई गई दुनिया को नष्ट करने में सक्षम थे। भारत की महिमा से पराधीनता की यात्रा। कहा भारत इतना श्रेष्ठ था, सोने की चिड़िया था, धर्म गुरु था, और वो क्या बन गया? पराधीन। इस गिरती दुनिया में भारत, जो कभी देवताओं की भूमि थी, पर भी आक्रमण किया गया, उसे गुलाम बनाया गया, पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का आह्वान किया, तब भी ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता थी। वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ और आसक्ति की गहरी जंजीरें अभी भी आत्मा को जकड़े हुए हैं। दुर्गुणों से मुक्ति, जिसके लिए देवीय शक्ति की आवश्यकता होगी। बुराई की पराकाष्ठा, मतलब इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई बुराई, अति तक पहुंच गई, विनाश के कगार पर दुनिया। जैसे जैसे लालच अपने चरम पर पहुंचा, दुनिया आत्म विनाश के कगार पर खड़ी हो गई। युद्ध तेज हो गए, देश परमाणु हथियारों का भंडार बनाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने कहा कि मानवता विकसित हो रही है, लेकिन वास्तव में ये 2500 वर्षों से गिरावट में थी। और ठीक उसी क्षण जब दुनिया खुद को जलाने के लिए तैयार थी, भगवान मौन में अवतरित होते। मौन में अवतरित होना माना चुपचाप, किसी को पता ही नहीं। इसी समय चुपचाप विनम्रता पूर्वक भगवान निराकार सर्वोच्च आत्मा शिव एक साधारण व्यक्ति के शरीर में अवतरित हुए। प्रजापिता ब्रह्मा किसी मंदिर में नहीं, किसी महल में नहीं, बल्कि हैदराबाद के एक दूर दराज के घर में। यहां उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समूह को पढ़ाना शुरू किया। मूल ओम मंडली, आत्मा, ईश्वर, पवित्रता और शांति का खोया हुआ ज्ञान। मिशन युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि स्मरण और परिवर्तन के माध्यम से दुनिया को
निर्माण करना। 6. आग। जब दुनिया ने भगवान के घर पर हमला किया, लेकिन जब अच्छाई जागती है तो बुराई प्रतिरोध करती है। 21 जून 1938 को क्रोध और गलतफहमी से अंधी होकर एक हिंसक भीड़, जिसका नेतृत्व ओम मंडली विरोधी पार्टी कर रही थी, ने सत्संग भवन को घेर लिया, जहां ब्रह्मा बाबा का सत्संग आयोजित किया गया था। बाबा मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमला करने के लिए उस दिन को चुना कि जिस दिन ब्रह्मा बाबा वहां नहीं है। पत्थर फेंके गए, खिड़कियां तोड़ दी गई, गेट तोड़ दिए गए, मशाले फेंकी गई और इमारत जहां बेटियां, पत्नियां, माएं ध्यान में बैठी थी, वो आग लगा दी गई। लेकिन महिलाएं, जिन्हें अब शिव शक्ति सेना के रूप में जाना जाता है, शेरों की तरह पहरा देती रहीं। 2 और 3 के समूह में उन्होंने निडर होकर दरवाजे पकड़े और उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी तीव्र थी कि उग्र भीड़ भी झिझक गई। उदाहरण, ये घटना काल्पनिक नहीं है, ये ऐतिहासिक रूप से प्रलेखित है। कहां प्रलेखित है? लाखा भवन को आग लगी थी, जानते हैं इस बात को? लाखा भवन को आग लगाई गई थी। किसका था लाखा भवन? लक्की बाबा का। ठीक है नहीं? और महाभारत में जिसका जिक्र किस प्रकार से है कि पांडवों के लिए लाख से भवन बनाया गया था। लाख जानते हैं? हाँ जी, हाँ, लाख की चूड़ियां बनती है और ये लाख आग को बहुत अच्छी तरह जल्दी पकड़ लेती है। और लाख के जो ना वो सारा भवन बनाया गया था, जिसमें उनका प्रोग्राम था कि पांडवों को खत्म कर दिया जाएगा। जो सत्य और असत्य के आध्यात्मिक युद्ध का प्रतीक है। पांडव सत्य के मार्ग पर चलने वाले और कौरव आसुरी मत पर चलने वाले। सत्य की नाव डगमगा सकती है, लेकिन डूबती नहीं। आग, क्षति और विश्वासघात के बावजूद बाबा की शिक्षाओं की शक्ति बढ़ती ही गई। जैसा कि ब्रह्मा बाबा ने कहा, हम केवल पिता के सेवक हैं, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। कई परीक्षाएं आएंगी, लेकिन अगर हमें शिव बाबा, विश्व नाटक और खुद पर भरोसा है तो हम विजयी होंगे। ओम मंडली में सबसे कम उम्र की आत्माएं भी वैराग्य का अभ्यास कर रही थी और इतनी आध्यात्मिक परिपक्वता के साथ जी रही थी कि दुनिया उनके साहस को समझ ही नहीं पाई। निष्कर्ष, सबसे अंधेरी रात में, अज्ञानता की घोर अंधेरी रात में भगवान ने एक आध्यात्मिक ज्योति जलाई।
जब दुनिया विनाश की आग जला रही थी, भगवान ने प्रेम, पवित्रता और सत्य की एक ज्योति जलाई, जो आज भी जलती रहती है। लोह युग परीक्षणों का युग, परीक्षणों का समय, लेकिन ये सबसे बड़े परिवर्तन का समय भी है, क्योंकि ये अब संगम युग में है कि भगवान स्वयं पर्दे के पीछे काम करते हैं, आत्माओं को शुद्ध करते हैं और दुनिया को एक बार फिर स्वर्ग के लिए तैयार करते हैं। अंतिम संदेश। जब दुनिया प्रगति के बारे में चिल्लाती है, तो पूछें किस कीमत पर। जब दुनिया क्रोध में जलती है, तो भगवान के प्रेम की खामोश आग की तलाश करें। भगवान के प्रेम की खामोश आग की तलाश करें। क्योंकि वो आग नष्ट नहीं करती, ये रूपांतरित करती, परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।